अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन चैप्टर में हमारा बेसिक फेजेस के बाद फर्स्ट टॉपिक आता है माइटोसिस एंड देन मियोसिस। माइटोसिस सबसे पहले किसने कब पेश किया, ये इसको किसने नाम दिया था? 1880 में 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने माइटोसिस को, सेल डिवीजन को बेसिकली माइटोसिस का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद अब मियोसिस भी पढ़ेंगे, वो भी डिवीजन है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसके दरमियान। अब माइटोसिस क्या होता है? इन डिवाइडिंग सेल्स न्यूक्लियस पासिस थ्रू द सीरीज ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड माइटोसिस। कि एक न्यूक्लियस है, जब वो डिवाइड हो रहा होता है तो वो बहुत सारी चेंजेस की सीरीज से गुजरता है, तो उसको उसने नाम दिया कि ये क्या है? माइटोसिस है। अब बेसिक जो इसके पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स है माइटोसिस के, वो ये हैं, जब सेल डिवाइड होता है तो उसके डॉटर सेल्स बनाता है वो। जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो जो सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो सेम होते हैं जैसे कि पेरेंटल के, यानी कि जिनसे वो बने हैं। ठीक है, अब जो याद रखिएगा बच्चों, माइटोसिस जो बेसिकली है ना, ये होती है सोमैटिक सेल्स में। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब हमारी स्किन है, ये सोमैटिक सेल्स है। अगर यहाँ पे कोई जख्म आ जाता है, कोई कट आ जाता है, आप लोग देखते हो कि थोड़े दिन बाद वो रिपेयर हो जाता है, तो उसको कहते हैं सोमैटिक सेल्स रिपेयर हो रहे हैं। वो किसके थ्रू हो रहे हैं? माइटोसिस के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, और अगर जर्मलाइन सेल्स की बात करें, ठीक है, सेल्स दो तरह के होते हैं, सोमैटिक और ये यहाँ पे हमारे पास जो माइटोसिस है फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इनमें माइटोसिस होती है। जबकि जर्मलाइन सेल्स है जिनमें गैमेट्स बनते हैं, आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग बनती है, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसमें हम ये कहते हैं कि वो सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, जो जिनको हम जर्मलाइन सेल्स हैं जो कि गैमेट्स बनाते हैं, और उनमें मियोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं पेरेंटल के, जैसे पेरेंटल के थे वैसे ही उनके होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फर्दर डॉटर सेल्स बनेंगे, जबकि जो मियोसिस होती हैं उनमें हाफ रह जाते हैं। ठीक हो गए, तो इस तरह से आप उसको माइटोसिस और मियोसिस को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सोमैटिक सेल्स को डिफाइन अलग से भी कर सकते हैं, जर्मलाइन सेल्स को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट है, सेल डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन दोनों में क्या होती है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, जैसे कि पेरेंटल में थी। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर्टी ये है। फिर अगर इन द यूकैरियोटिक सेल्स, याद रखिएगा हमेशा जो ये माइटोसिस का प्रोसेस है ना, सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में ही ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अंदर ही सिर्फ माइटोसिस हो सकती है। जबकि प्रोकैरियोट्स, जिनमें प्रो मीन बिफोर, ठीक है, यू मीन ट्रू, यूकैरियोट्स न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। जब उनमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो उनमें माइटोसिस नहीं होगी। हाँ, इसी तरह का कुछ प्रोसेस होता है जैसे माइटोसिस होती है। सेल डिवीजन जरूर होती है, लेकिन उसकी सेल डिवीजन को हम माइटोसिस नहीं बल्कि बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक हो गया, जो यूकैरियोटिक है उनमें होगी माइटोसिस, जबकि प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिशन होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो माइटोसिस है वो जस्ट सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, जबकि जो मियोसिस है वो जर्मलाइन सेल्स के अंदर होती है। ये अलग से आपके पास पॉइंट आ गया। फिर अब बेटा इसकी फेजेस कितनी है? इसकी मेन 2 फेजेस हैं, जिनमें एक हमारे पास आती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस बेसिकली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, जबकि साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया, तो ये 2 हो गए। अब हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की पहले फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे, वो कितनी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो 1 2 3 4। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन विच प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आर इंक्लूड। ठीक है, तो इनके अंदर 4 फेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रो, मेटा, एना एंड टीलो। ठीक हो गया, इसके बाद आता है बेटा ये जनरल इंट्रोडक्शन है। मैं भी इन फेजेस को डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको इनकी टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब देखिए, इसमें हमारे पास जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी है? पहले क्रोमाटिन। क्रोमाटिन मटेरियल क्या होता है? ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। जैसे अगर ये सेल है तो सेल के न्यूक्लियस में, यहाँ पे सेल के न्यूक्लियस सेंटर में होगा, ठीक है, तो
यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ ऐसे लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, धागा नुमा साख्तें होती हैं, उसको हम कहते हैं वो क्या है, क्रोमाटिन, ठीक है। फिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन प्रोफेज क्रोमाटिन इज कंडेंस्ड इनटू द हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जब यही कंडेंस, इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम। क्लियर। इसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड थर्ड आती है वो है काइनेटोकोर। क्या होते हैं काइनेटोकोर? बेसिकली ईच क्रोमोसोम्स हैज अ काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमेर। अब देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको बता दूं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है, और इनके जो दरमियान में होता है इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के अंदर जो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ईच क्रोमोसोम्स हैज अ काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के अंदर क्या होती हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्लियर। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटोकोर सेंट्रोसोम है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है। अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो पेयर होंगे वो 23 होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और 47 अगर सिंगल सिंगल लिखते हैं तो क्रोमोसोम बनते हैं। अब काइनेटोकोर को डिफाइन कैसे करेंगे, कंप्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर द स्पेंडल फाइबर अटैच। अब ये वो पॉइंट होता है सेंट्रोमियर के अंदर जहां से स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं। अब स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिवाइड इनटू द जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल। अब बेसिकली स्पेंडल फाइबर्स जो सेल होता है उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर के पॉइंट पे एक काइनेटोकोर पोजीशन होगी जहां से आगे स्पेंडल फाइबर्स उन दो क्रोमोसोम्स को ऐसे सेपरेट आउट कर देंगे और इक्वली डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। जेनेटिक जिसको हम कहते हैं कि ये क्या हो रही है, प्रोटीन स्ट्रक्चर हैव टू डिवाइड द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर रहा है इन अ सेल। अब स्पेंडल बेसिकली क्या है, नेसेसिटी टू इक्वल द डिवाइड क्रोमोसोम, इक्वली डिवाइड। अगर दो क्रोमोसोम्स हैं तो सेंट्रोमियर यहाँ पे था, मिड में था, मिड से आगे क्या अटैच, काइनेटोकोर वो पोजीशन थी जहाँ पे आगे स्पेंडल फाइबर अटैच है, पीछे से धागोनुमा साख्तें होती है, इनको ऐसे पीछे खींच लेती हैं, तो हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, इक्वल डिवाइड होता है जेनेटिक मटेरियल का, किसके थ्रू, स्पेंडल फाइबर के थ्रू। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमने माइटोसिस के टॉपिक में पढ़ी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इनके माइटोसिस की जो मेन फेजेस है कैरियोकाइनेसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज।